Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to solve some important NCERT examples from class 10th mathematics chapter number 8 Introduction to Trigonometry. तो NCERT में भी एग्जाम्पल्स कुछ अच्छे हैं जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए, वो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, NCERT बुक का है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे ये बोला गया है कि एंगल बी एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, और क्या गिवन है, गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए वैसे भी जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल भी वहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए दो एंगल है, एक तो बी है एक तो क्यू है। ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, अलग अलग दो ट्रायंगल यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ से प्रूव कर देंगे इस क्वेश्चन को। लिखेंगे, इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, let two right triangles, कौन कौन सा, एक में बी लेना है तो मैं कर दे रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी, एक तो हो गया ए बी सी हो गया। ठीक है, सेकेंड एंड पी क्यू आर, सेकेंड में देखिए क्यू एंगल गिवन है, पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट आर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट आर। आपको राइट एंगल्ड एट बी एंड क्यू नहीं लिखना है, बिकॉज बी और क्यू एक्यूट हैं। या तो आपका सी पे बनेगा राइट एंगल, या तो ए पे बनेगा, या तो पी पर या तो आर पे बनेगा। इस तरह से आपको लेना है। ठीक है ना, दो राइट ट्रायंगल, तो उसमें मेंशन कर देते हैं। एक राइट ट्रायंगल हो गया सी पर 90 है तो यहाँ पे सी लिख दो। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। दूसरा भी राइट ट्रायंगल एक है और इसमें आर पर 90 है, यहाँ पे आर लिख दो। तो यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पर हो गया क्यू। ठीक है, यहाँ पर 90 बन गया। ये आपको अपने आप से कंसीडर करना पड़ेगा, तब आप प्रूव करेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आई। लेट टू राइट ट्रायंगल्स, एक तो ए बी सी है जो सी पर 90 है, दूसरा राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर जो आर पर 90 है। दो कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। मीन्स अगर ये एंगल बी है ये एंगल क्यू है तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, ये प्रूव करना है। तो ट्रायंगल से साइन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल बी लेंगे आप तो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस, साइन निकालना है। ऐसे ही अगर क्यू एंगल लेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा एंगल, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, ये आपका बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो साइन बी क्या होगा इस फिगर से, ये बन जाएगा ए सी अपान ए बी। क्या बन जाएगा, ए सी अपान ए बी। इज दैट क्लियर। इज इक्वल टू साइन क्यू बने क्या बनेगा, पी आर अपान पी क्यू, पी आर अपान पी क्यू। क्वेश्चन में गिवन था साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। तो ए सी अपान ए बी हो गया और पी अपान क्या हो गया, पी क्यू हो गया। इतना आ गया। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो दोनों अगर एंगल इक्वल दिखाना है, आपको ध्यान में आना चाहिए ट्रायंगल्स में क्या पढ़े थे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, सभी एंगल्स इक्वल, सभी साइड्स रेशो में होते हैं। तो अगर हम प्रूव करते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, प्रूव करने की क्राइटेरिया क्या थे, या तो वहाँ पे था ट्रिपल एस, ठीक है ना, ट्रिपल ए, और एक क्या था यस ए एस, और ट्रिपल ए में डबल ए भी लगा सकते हो। ये तरीके थे प्रूव करने के लिए। RHS भी इस्तेमाल करते थे, बट RHS का यूज ज़्यादा नहीं है।
एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इनसे अगर सिमिलर कर दें, और यहाँ पे ध्यान दें अगर आप, तो क्या लिखा हुआ है, AC अपान AB, AC अपान AB इज इक्वल टू PR अपान PQ है। अगर दोनों ट्रायंगल को रिलेट कर दें, PR मैं यहाँ पे ला दूँ, PR यहाँ ला दूँ, AB यहाँ कर दूँ, क्या बन जाएगा देखिए, दिस इम्प्लाइज, PR को मैं नीचे ला रहा हूँ तो क्या बनेगा, AC अपान PR बन जाएगा, और ये बन जाएगा AB अपान PQ। AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ, मीन्स दो साइड्स रेशियो में हो जाएंगे, ठीक है। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, AC अपान PR को इधर ला दिया इज इक्वल टू AB को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो बन गया PQ। समझ रहे हैं, दोनों ही यूजफुल हैं। AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ, AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ, मीन्स इन टू ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इन द सेम रेशो, टू साइड्स आर इन द सेम रेशो। अगर थर्ड प्रूव कर दें कि BC अपान QR भी हो गया इज इक्वल टू BC अपान QR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, वहाँ से बाय CPST एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ तक ला दिए, AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ, इतना प्रूव कर दिए। एक साइड और लेके आना है BC अपान QR, इतना आप लिख लीजिए इज इक्वल टू K, किसी कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज करें जो इक्वल हुआ है दिस इज इक्वल टू K। अब हमको निकालना है BC और QR, मीन्स BC अपान QR निकालना है। तो पहले BC फाइंड कर लेते हैं क्या होता है इस ट्रायंगल में, और QR, उसके बाद निकालेंगे BC अपान QR। अगर इसके इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं दोनों ट्रायंगल से BC और QR की वैल्यू। नाउ लुक हियर, इन राइट ट्रायंगल ACB, इन राइट ट्रायंगल ACB, अगर आपको BC निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी AB है नॉट AC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड करना है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, यू कैन फाइंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC स्क्वायर इज इक्वल टू जाके माइनस होगा और मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यही तो होता है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बट हमको BC फाइंड करना है तो यहाँ पे लगा दो स्क्वायर रूट, ओवरऑल स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहाँ से आप AB और AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से जहाँ पे लिखे हैं लेट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, उसी के आगे आप निकालिए, इसी के आगे देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं। अगर आपको AC अपान PR इज इक्वल टू K है, सपोज किए हैं, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू हो जाएगा K से मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू PR, K इंटू PR, समझ रहे हैं, डायरेक्ट क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही अगर ये निकालेंगे AB अपान PQ इज इक्वल टू K, तो AB कितना आएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी K इंटू PQ। इसलिए यहाँ पे K सपोज किया था जिससे कि हम लोग AC और PR में रिलेशन फाइंड कर लें। AC इज इक्वल टू PR, जब ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे वहाँ भी बताए थे साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो K इंटू आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लिखते हो F इज प्रोपोर्शनल टू A, लिखते हो तो यहाँ से क्या मिलता है, F इज इक्वल टू MA, ये तो आता है। M क्या है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल लग जाता है। वैसे यहाँ भी क्या है, ये रेशियो ही तो है, प्रोपोर्शनल है, तो K से मल्टीप्लाई कर सकते हो। किस लिए, हम वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो AC इज इक्वल टू हो गया KPR, BC इज इक्वल टू हो गया KPQ हो गया। यहाँ से निकाल लें हम, चलिए तो यहाँ पे हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड राइट ट्रायंगल में, इसका बाद में यूज करेंगे। इन राइट ट्रायंगल PRQ, इन राइट ट्रायंगल PRQ, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे और क्या निकालना है, QR यूज करेंगे। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इन स्क्वायर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, क्यू आर। हमें निकालना है बी सी अपान क्यू आर क्या होगा, बी सी अपान क्यू आर। देखें, सो बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू, तो बी सी की वैल्यू है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और क्यू आर की वैल्यू है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए क्या दोनों सॉल्व हो सकता है? अगर हम ए बी को चेंज कर दें के इंटू पी आर से, ए सी को चेंज कर दें के इंटू पी क्यू से, तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, अगर ऊपर नीचे रूट है तो ओवरऑल रूट भी लगा सकते हो एक साथ। तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर मीन्स उसके स्थान पे क्या लिख दो आप, के इंटू पी क्यू, तो बन जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, और होल अपान में क्या लिखा है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आगे देखें, देखिए ऊपर के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन, इन ब्रैकेट क्या मिल जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होल अपान पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें दोनों फैक्टर सेम है, कैंसिल हो गए, ये अंदर में स्क्वायर है बाहर नहीं है, ये दोनों सेम है, कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, स्क्वायर रूट में बच गया के स्क्वायर, उसका रूट क्या होता है, के, इसका रूट होता है के, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसका रूट के स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे मिलेगा के किसकी वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू के आ गया। ध्यान दें, बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू के से सेकेंड इक्वेशन सॉल्व किए, ए बी ए सी को रिप्लेस कर दिए पी आर और पी क्यू में। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या मिल गया, बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू के। अब दोनों मैच करें, फर्स्ट और सेकेंड, ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू के इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, मीन्स तीनों साइड सेम रेशियो में ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ सिमिलर देन बी इज इक्वल टू सी। पहले इतना नोट कर लें। आगे देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा, ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। यहाँ पे ध्यान दें, ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल्स, किस ट्राइंगल में बात हो रही है, इन ट्राइंगल्स ए सी बी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, दोनों में ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया, सो ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू बाय विच रूल, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। थ्री साइड्स corresponding sides are proportional to each other, so triangles are congruent by ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। ठीक है, सही लिखे हैं। देखें, सी पर 90 है, आर पर 90 है, सेम प्लेस पर है। एक और चेक कर लें, ए बी और पी सी प्रोपोर्शनल है, पी क्यू, ए बी पी क्यू प्रोपोर्शनल है, तो ए बी के सामने सी तो हो गया है। ए सी और पी आर प्रोपोर्शनल हैं, तो ए सी के सामने बी है, पी आर के सामने क्यू है, तो जहाँ पे बी वहाँ पे क्यू हो, करेक्ट है, सही लिखा है। अगर ऐसा है देन क्या होता है, corresponding angles are equal, if two triangles are similar then corresponding angles are equal। ये लिखते हैं इसको by CPST, corresponding angles are equal। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, hence proved। यही प्रूव करना था, hence proved। समझ में आता रही, क्वेश्चन में केवल इतना गिवन था, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, और प्रूव करना था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप से बनाना पड़ा, कंसीडर करना पड़ा, तब जाके ये क्वेश्चन प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं एग्जाम्पल ये कि इसको बता दीजिए, इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया इसको।
लुक हियर, ये जो क्वेश्चन किए हैं ये एनसीईआरटी में ऐसे सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप 2 राइट ट्रायंगल लेके ही आप सॉल्व करिए। तो इसका एक सिंपलेस्ट तरीका है, मैं एक राइट ट्रायंगल में इसको प्रूव करने वाला हूँ और उसका प्रूफ बहुत ही आसान है, इजी है और आपका करेक्ट भी है, ठीक है ना। तो इसका देखते हैं सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन का। अगेन लुक एट द एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या था देखें, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब इसके पहले जो हम लोग प्रूव किए थे वहाँ पे 2 ट्रायंगल कंसीडर किए थे, अब मैं इसको एक ट्रायंगल में भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, आपको पता है एक राइट ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, तो जो 2 एक्यूट एंगल बनेंगे उनको हम क्या सपोज कर लेंगे, बी और क्यू, और थर्ड को जो राइट एंगल होगा वो कोई एक नेमिंग कर देंगे अलग पॉइंट कोई, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। सपोज कर लो ये ट्रायंगल है, इसमें बोला है कि B और Q एक्यूट होंगे, मीन्स पॉइंट B यहाँ पर कहीं होगा, पॉइंट Q यहाँ पर कहीं होगा, यही तो होगा। और इसको मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट P जहाँ पर 90 बनेगा। तो यही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं इसको। लेट एंगल B एंड एंगल Q आर angle B and angle Q are acute angles in right triangle BPQ, in right triangle BPQ, right angled at P, right angled at P। हम लोग क्या किए, राइट ट्रायंगल था, राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, तो एक ही कंसीडर कर लिए और जो एक्यूट एंगल्स थे बी और क्यू यहाँ पे रख दिए और एक तो 90 बनेगा ही, ये हो गया। एक ही ट्रायंगल में कर दिए इसको, ठीक है, एट पी। देन क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिखेंगे अगेन, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जब आप साइन बी लेंगे, एंगल बी लेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने तो एच होता ही है, तो साइन क्या होता है, पी अपान एच इन द केस ऑफ एंगल बी। तो साइन बी यू कैन राइट पी क्यू अपान बी क्यू, पी क्यू अपान बी क्यू, पी क्यू अपान बी क्यू इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन क्यू अगर लेंगे तो आपका एंगल ये बनेगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर अब हो जाएगा, तो साइन क्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से पी बी अपान बी क्यू, पी बी अपान बी क्यू। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन था, ट्रायंगल में साइड्स के रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो ये हमको मिल गया। अब यहाँ से बी क्यू कैंसिल, दिस इम्प्लाइज क्या मिल गया, पी क्यू इज इक्वल टू बी पी। हम लोग प्रूव कर दिए पी क्यू, सब हटाइए यहाँ से काम नहीं है अब। वी हैव प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू बी पी। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हैं उसके सामने की साइड भी इक्वल होती है, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अगर पी क्यू है तो सामने कौन सा है, एंगल बी, एंगल बी बी पी के सामने एंगल क्यू, ये हो गया, हैंस प्रूव्ड। कैसे हुआ, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, क्लास 9th में थ्योरम पढ़े थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे ठीक से लिख लेंगे, ये इक्वल है, यहाँ पे एंगल्स है। इज दैट क्लियर, हैंस प्रूव्ड, आपका यहीं पर प्रूव हो गया। बट आपको एक बात ये ध्यान देना है, यहाँ पे 2 एंगल था, तो जब भी कोई चीज़ प्रूव करते हैं उसको डिफ़िकल्ट केस में प्रूव करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन आसान करने के लिए एक ही ट्रायंगल ले लिया। तो जब आप क्वेश्चन आपका आता है 2 मार्क्स में आता है तब आप ऐसे लगाइए, क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो इसको यूज करिए, क्वेश्चन कहीं 4 मार्क्स में आता है तो पहला मेथड, क्योंकि एंगल बी और क्यू ऐसा तो बोला नहीं है किसी एक ही ट्रायंगल में है, तो 2 ट्रायंगल भी हो सकता है। तो 2 ट्रायंगल में एंगल जब बनाएंगे बी और एंगल क्यू, 2 ट्रायंगल बनेगा।
दो एंगल के लिए दो ट्रायंगल बनेगा, बट जब क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको यही लगाना है, ठीक है। 4 मार्क्स में आता है तो आप फर्स्ट मेथड यूज करें, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्टिकुलर केस बन जाता है, एक ही ट्रायंगल में ले लिए हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। पहले फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। राइट एंगल्ड एट B पर 90 बनाना है, ठीक है। ये हो गया B, A एंड C। राइट एंगल्ड एट B, देन कह रहे हैं tan A इज इक्वल टू 1 है। सॉल्व करें इसको। क्या गिवन है? सिंस tan A इज इक्वल टू 1, 1 मीन्स लिख सकते हो आप 1/1। और ये होता क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर ये एंगल tan है, यहाँ से लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। जो एंगल ले रहे हैं सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये 1 हो गया, इसको भी 1 है, ये भी 1 है। तो लिखेंगे लेट इन राइट ट्रायंगल ABC, लेट इन राइट ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से क्या होगा? इसका मतलब लिखा है tan A तो क्या होगा? BC अपान बेस, यहाँ पे क्या है? AB है। tan के केस में परपेंडिकुलर अपान बेस, तो BC अपान AB, ये हो गया। तो BC की वैल्यू क्या होगी? सपोज कर ले रहे हैं BC इज इक्वल टू 1 एंड AB इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो K से मल्टीप्लाई भी करें, तभी लास्ट में K कट जाता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, सीधे सॉल्व कर लेते हैं 1 1 लेकर के। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप फाइंड करेंगे AC की वैल्यू, तो लिखेंगे सो AC इज इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर स्क्वायर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन स्क्वायर रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB की वैल्यू 1, BC की वैल्यू 1, स्क्वायर रूट मीन्स स्क्वायर रूट में 2, तो AC की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 2। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ गया, यहाँ पे रख दें। तो क्या पूछा है? वेरीफाई करना है, चेक करना है क्या ये 1 आएगा। तो लिखेंगे सेव 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है। 2 इंटू साइन A, देखिए साइन A क्या होगा? साइन A ये परपेंडिकुलर था, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस। जब आप एंगल A लेंगे, ठीक है, जब एंगल A लेंगे तो ये होगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मीन्स होता है 1 अपान स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1 अपान स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस A। कॉस A होता है बेस अपान हाइपोटेनस, 1 अपान स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 कट के आ जाएगा 1, हैंस वेरीफाइड। तो क्या हो गया? वेरीफाइड। ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई हो गया, आ गया होगा, बहुत आसान सा है। tan A1 है तो 1/1 कर लिए, BC आ गया, AB आ गया, यहाँ से AC फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ से साइन A cos A निकाल के रख देंगे, सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, हैंस वेरीफाइड। अब यहाँ पे देखें, एक तो ये ऐसे हो गया जब ट्रायंगल के फॉर्म में हो। क्वेश्चन को विदाउट ट्रायंगल भी हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज tan A इज इक्वल टू 1, तो tan की एंगल A की क्या वैल्यू होगी अब हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। पूरा आप ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, तो जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो एग्जाम में। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, केवल यही इतना गिवन हो, देखिए चाहे पूरा हो या केवल इतना गिवन हो, इफ़ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ट्रायंगल ना गिवन हो तब भी, ठीक है। तो देखते हैं इसका सेकंड मेथड। अब यहाँ पर देखें क्या है, इफ़ गिवन क्या है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सॉल्यूशन क्या गिवन है? सिंस tan A इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए हमको tan A1 किस एंगल की वैल्यू होती है पता है, किसकी वैल्यू होती है? इसका मतलब जब tan 45 होता है, जब tan 45 होता है उसकी वैल्यू आती है 1, तो 1 के स्थान पर 45 डिग्री आप लिख सकते हो। ये सब आप सीख चुके हो। तो 1 के स्थान पे क्या रख दिए? tan 45।
अगर दो एंगल का टेंजेंट सेम है तो वो एंगल भी सेम होता है। दिस इम्प्लाइज एंगल ए कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है? tan के फॉर्म में 1 कब आता है जब 45 हो, तो tan इक्वल टू tan 45 ये होता है 1। अगर दो टेंजेंट का एंगल सेम है, इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होगा। a इक्वल टू 45 हो गया। अब क्या निकालना है, निकाल लेंगे इससे। सो 2 sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू 45 है, 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 और कास 45 भी सेम होता है 1/√2। अभी हम लोग यही सॉल्व किए तो क्या आया था 2/2 दैट इज 1, हैंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर? हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा, तो क्वेश्चन केवल ये नहीं पूरा लिखा हो, ये तो लिखा हो तब भी ठीक है, अगर इसको हटा दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये इतना ही केवल क्वेश्चन लिखा हो इफ़ यहाँ से, तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इफ़ tan इज इक्वल टू 1 देन दिस। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 केस में आए तब। अगर ऐसे यहाँ पे लिखा होता tan a इज इक्वल टू 3 लिखा होता 3, तब हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि 3 tan में किसकी वैल्यू होती है हम लोगों को नहीं पता है। tan 0 पता है 0, tan 30 पता है 1/√3, tan 45 पता है 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड इतना पता है। तो अगर उसमें से आ गया तभी इसको आप कर पाएंगे, बट पहला वाला मेथड तो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड भी इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ 1, और 1 की वैल्यू 45 होती है। ठीक है, नोट कर लें। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के सिमिलर हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जो इसी के सिमिलर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल 5 भी, और जो इस पर सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी। पहले फिगर बनाएं, ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी। तो पहले 90 दिखाते हैं हम लोग, ये पी पर 90 हो गया। ठीक है, राइट एंगल्ड एट पी ये हो गया। ओ पी 7 है, ओ पी 7 सेंटीमीटर। अगर ये ओ पी हो गया तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। एंड ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू यहाँ पे क्यू होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी गिवन है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू। तो सिंपल सी बात है, अगर साइन और कॉस निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। इसके लिए हमें ओ क्यू निकालना ही पड़ेगा, ओ क्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इसका सलूशन है। तो देखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in right triangle OPQ, in right triangle OPQ। तो क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा OQ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ये H है। ठीक है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। क्या गिवन है, OQ माइनस OP गिवन है, OQ माइनस OP गिवन है। ठीक है, और साथ साथ में OP की वैल्यू 7 भी गिवन है, ये 7 है, ये भी गिवन है। इसका मतलब यहाँ से हम OQ निकाल सकते हैं, कितना होगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर OQ माइनस PQ होगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा, OQ माइनस PQ। ठीक है ना, अगर यहाँ पे होता OP तो हम निकाल लेते OQ और सब कुछ एकदम आसानी से ही आ जाता। तो यहाँ पर PQ है, क्या गिवन है, OQ माइनस PQ, ये 1 गिवन है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू पता है उसको रखते हैं, OP पता है, सबको इधर कर दो। दिस इम्प्लाइज OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया OP स्क्वायर। OP की वैल्यू 7 रख दें, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर।
अब यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू पता है तो इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो क्या होगा ओ क्यू प्लस पी क्यू होगा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू प्लस क्यू पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ऐसा क्यों किए हैं? बिकॉज ये वाली वैल्यू हमको पता है कितना है 1 है, तो क्या बन जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 49, इज इक्वल टू 49 यहाँ से आया है, चाहे इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दें, ठीक है ना। क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट से इसको लिखे हैं फ्रॉम फर्स्ट, ओके। ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, इसे थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, आप समझेंगे इसको। दिस इम्प्लाइज हमें क्या मिल गया, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगर फर्स्ट को भी यहीं पे लिख दें ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, और दोनों सॉल्व कर लें तो हमें मिल जाएगी ओ की और पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करने पे देखिए कट जाएगा, ये क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ओ क्यू इज इक्वल टू 50, 49 प्लस 1 50, सो ओ क्यू कितना आ गया 50/2 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू निकाल लिए, ओ क्यू मीन्स ये कितना आ गया, ये आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है पी क्यू, तो कहीं से निकाल लो, चाहे सेकंड से चाहे फर्स्ट से आपको वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये है 1 सेंटीमीटर फर्स्ट, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, ओ क्यू की वैल्यू है 25 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, पी क्यू इधर कर दें 1 को इधर कर दें तो क्या मिल जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 सेंटीमीटर, ये मिल गया 24 सेंटीमीटर। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो, साइन क्यू कॉस क्यू, ठीक है, साइन ओ कॉस आर टेन ओ, कुछ भी निकालो, अब सब कुछ आप बता सकते हैं। तो मेन इसमें यही होता है कि आपको दोनों साइड निकालनी है, उसका डिफरेंस गिवन होता है, दोनों का सम गिवन होता है, उसी के यूज़ से निकालना होता है, ठीक। ये हम लोग निकाल लिए ओ क्यू पी क्यू, ये गिवन था। अब आइए साइन क्यू और कॉस क्यू होगा, उसको भी निकाल लेते हैं, साइड में इतने में आ जाएगा, ठीक है। क्या निकालना है, ये हमारा आंसर होगा। लिखेंगे सो साइन क्यू, साइन क्यू की बात हो रही है तो ये सामने होगा परपेंडिकुलर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर अपान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट ही जाता है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एंड कॉस क्यू क्या होगा, कॉस क्यू मीन्स होता है ये है क्यू ना, कॉस क्यू तो ये होगा बेस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो 24/25, ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लें।